इस देश में 90% एयर ट्रैवल दो एयरलाइंस के पास है। न जाने सर, मैं तो एयरलाइन का बोल रहा हूं तो भी पेट में दर्द हो रहा है सर। आज एयरपोर्ट पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। इस देश में 90% एयर ट्रैवल दो एयरलाइंस के पास है। न जाने सर, मैं तो एयरलाइन का बोल रहा हूं तो भी पेट में दर्द हो रहा है। यहां तक कि कुछ लोग अब अपना सामान एयरपोर्ट पर ठेल के चले जाते हैं, बिकॉज उनके सामान में पड़ी वस्तुएं इतनी महंगी नहीं है जितना बैगेज चार्जेस एयरलाइन ले लेती है। और बैगेज के डिलेज देखिए सर, लंबा आपको इंतजार बैगेज बेल्ट पे करना पड़ता है कि कब हमारा बैग आएगा। यात्री का तीसरा दर्द, Honorable members, please let the honorable members speak. Please. सर बोलने दीजिए। No, honorable members, please, honorable members. माननीय सदस्य, मेरा समय जा रहा है। Please let him speak. सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? चौथा दर्द जो आज इस देश के आम यात्री को सर सहन करना पड़ रहा है, वो है पुअर कनेक्टिविटी। आज इस देश के कई टूरिज्म स्पॉट्स पे, कई फेमस शहरों तक जहाज की यात्रा नहीं पहुंचती, फ्लाइट्स नहीं पहुंचती, एयरपोर्ट नहीं पहुंचती। कई शहर, अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं है। इंसान को जहाज लेकर, जहाज से उतरकर कई घंटों का बस का और गाड़ी का सफर तय कर अपनी मंजिल पे पहुंचना पड़ता है। सर सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए, हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर चौथा दर्द जो आज पांचवा दर्द जो आज एक आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है, वो है सर फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिलेज। सर, एक आम नागरिक अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जल्द पहुंचने के लिए कभी कभार ट्रेन यात्रा या बस या गाड़ी की यात्रा नहीं करता, वो महंगी टिकट खरीदता है। महंगी टिकट खरीद के अपनी मंजिल पे समय पे पहुंचना चाहता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी महंगी जहाज की टिकट खरीदकर जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी मंजिल पे समय पर पहुंच जा रहे हैं? निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे लेट आज जहाज चलते हैं। और खास तौर पे छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर तो मैक्सिमम डिलेज देखे गए हैं सर 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। इसी के साथ साथ हर महीने एक चार्ट जारी होना चाहिए कि किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले, किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले यात्रियों को दिया। और इसी के साथ साथ सर छठा दर्द जो आज के भारत देश के आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है सर, वो है लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑप्शंस। जो अभी मेरे साथी भी बात कर रहे थे कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल दो एयरलाइंस के पास है, 90% मार्केट शेयर दो एयरलाइंस के पास है।
यानी कि एक हमने कार्टल क्रिएट कर दिया, डुओपोली क्रिएट कर दी, यानी कि वो मन चाहे दाम पे मन चाहे सर्विसेज देंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। Point of order. I'll have to take a point of order. 1 second. भारत सरकार Point of order. Point of order. Yes. न जाने सर, मैं तो एयरलाइन का बोल रहा हूं तो भी पेट में Just दर्द take हो a रहा point है of order. इतनी विशाल जनसंख्या वाला हमारा देश है, और इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में मात्र 2 ही कंपनियां हमारा पूरा एविएशन सेक्टर चला रही हैं।